एस.सी. वर्मा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का न्यूमेरिकल 32. A container of volume 50 cc cubic centimeter contains air और उसका मीन मॉलिकुलर वेट दिया है 28.8 ग्राम and is open to atmosphere where the pressure is 100 kilopascal. The container is kept in a bath containing melting ice at 0 डिग्री सेल्सियस. तो ए बी सी ऐसे 3 क्वेश्चन करने हैं. तो पहला ए पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ द एयर इन अ कंटेनर व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. तो एक कंडीशन दी है यहाँ पे, कंटेनर होगा, इसमें 50 क्यूबिक सेंटीमीटर इतनी एयर होगी. अब एयर मतलब उसमें ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से अलग अलग गैसेस हो गए. तो इसका मीन मॉलिकुलर वेट हमें दे दिया है कितना, 28.8 ग्राम. मतलब एयर में वैसे ही नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, तो मीन उसका नाइट्रोजन के पास ही आ जाएगा. तो ये 28.8 ग्राम, ये इतना मीन मॉलिकुलर वेट दिया है एयर का. अब इस एयर को, इसका ओपन एंड जो है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे होगा. और इसे फिर बाद में क्या किया है, एक आइस बाथ में रख दिया है जिसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस. उसमें 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर दिया हमने. तो थर्मल इक्विलिब्रियम आने वाली है, मतलब इसका टेम्परेचर भी उतना ही आने वाला है. दोनों का टेम्परेचर कुछ टी आ जाएगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगी. तो उस टाइम पर हमें बोला है कि मास ऑफ द एयर एट थर्मल इक्विलिब्रियम कितना होगा. इसका प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, मास ये वॉल्यूम दिया हुआ है और मास फाइंड करना है. तो इसका न्यूमेरिकल हमने किया है. तो क्या करते हैं हम, मास कैसे फाइंड करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं. उस नंबर ऑफ मोल्स को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो गिवन मास ऑफ गैस हमें मिल जाता है. इस तरह से यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें ये PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. ये नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलेगा हमें, PV डिवाइडेड बाय RT. और इस नंबर ऑफ मोल्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर वेट से. मतलब इस जैसे कि AN को हम लिख रहे हैं मास ऑफ गिवन गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT. तो ये मास फाइंड करना है. तो ये मास कितना आ जाएगा, ए PV को m0 मल्टीप्लाई होगा और ये RT डिवाइड होगा. तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हो गए. तो एक्चुअली हमें AM फाइंड करना है, AM. तो ये M कितना आ जाएगा, ये PV m0 और ये RT, मतलब ये मास ऑफ द गैस मिल रहा है. बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है. अब प्रेशर, कितना प्रेशर है, प्रेशर हमें बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है. तो P कितना आएगा, दिया 100 किलो पास्कल, मतलब 100 इंटू 10⁻3, तो ये आएगा 10⁵ पास्कल. वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हमें दिया है, इसका वॉल्यूम क्योंकि इसी का मास फाइंड करना है, तो इसी का मास दिया है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर. मतलब वॉल्यूम कितना आएगा, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में. तो सेंटीमीटर का मीटर करना है तो 10⁻², ऐसा क्यूब मतलब 3 टाइम्स करना है, तो ये आएगा 10⁻6 मीटर. ये वॉल्यूम हो गया. मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है यहाँ पे 28.8 और अब डिवाइडेड बाय R कितना होता है 8.31 और टेम्परेचर कितना 273. क्योंकि उसे आइस बाथ में रखा हुआ है इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आने वाला है. तो इक्विलिब्रियम में तो ये नहीं होगा आइस बाथ, मतलब इसका बहुत सारा मास होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है. थोड़ा सा इसमें आइस डाल देते अगर इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता, आइस का बढ़ जाता, इसका घट जाता. लेकिन इसे आइस बाथ में रखा है तो इस आइस बाथ का टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए ये कोई मीन टेम्परेचर वगैरह नहीं है. तो ये अटेन करेगा आइस बाथ का टेम्परेचर, उसे कहेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम. मतलब इसका टेम्परेचर होने वाला है आइस बाथ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे कन्वर्ट किया हमने केल्विन में. तो बस ये सॉल्व करना है. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते फिर डिवाइड करते हैं. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए 0 से एक डेसिमल तो चला गया और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1440. लेकिन ये 10⁻6 और -5 मतलब -1 के कारण
यहाँ पे ये आ जाएगा -1 ये, और इसे फिर 10⁻³ डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 273 और 8.31, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो 2268 की जगह पे अब इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 2269 से। तो इसे ग्राम रख देते हैं, केजी में है तो ये नहीं लेते तो ग्राम में आ जाएगा आंसर। और ये डिवीजन करने के बाद 0.063 आ रहा है, बुक में आंसर 0.58 दे रहा है। मतलब ये मास अभी हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0.063 ग्राम, बुक में 0.058 दिया हुआ है। बी पार्ट में बोला है कि द कंटेनर नाउ इज प्लेस्ड इन अनदर बाथ कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द मास ऑफ द एयर इन कंटेनर। तो अब इससे 0 डिग्री सेल्सियस आइस बाथ में नहीं, लेकिन बल्कि यहाँ पे बॉइलिंग वाटर में रखा है जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसमें 273 ऐड करने के बाद ये टेम्परेचर हो जाएगा 373। तो इस केस में उसका मास फाइंड करना है इस कंटेनर का, क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ गया है और ये ओपन टू द अर्थ है, मतलब इसके कुछ मॉलिक्यूल, इसका वॉल्यूम बढ़ने वाला है तो इसके बाहर कुछ मॉलिक्यूल चले जाएंगे तो मास कम होने वाला है। तो ये मास हम सेम यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है 373, मतलब ये सिर्फ इतना चेंज करना है 373, मतलब ये यहाँ पे 373, बाकी सेम मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और ये न्यूमरेटर तो वही आने वाला है सेम। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में ये सिर्फ हमने 373 किया है, बाकी ये सेम, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1440, इसका एक डेसिमल जीरो के लिए चला गया और ये 10⁻1 के कारण ये जीरो भी चला जाएगा, तो 144। तो ये 144 को डिवाइड करेगा अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 373 मल्टीप्लाई बाय 8.31, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आया 3099, तो 3099, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 144 को, तो ये डिवाइड नहीं कर सकते, 0.0 ले लिया, फिर ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मास आ रहा है 0.0464। तो अब ये बुक का जो आंसर है उसके बहुत क्लोज है, ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट किया। अब सी पार्ट में हमें बोला है कि द कंटेनर इज नाउ क्लोज्ड एंड प्लेस्ड इन द मेल्टिंग आइस बाथ, फाइंड प्रेशर ऑफ द एयर व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो ये अब कंटेनर को क्लोज किया है, मतलब अब इसमें से जो पहले इस केस में जो बॉइलिंग वाटर में रखा था तो इसका कुछ मास चला गया था क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया था, अब मास चला गया तो वो मास जितना आया था यहाँ पे हमें मिला था 0.046 ऐसा मास आया था शायद, चेक करते, तो इतना मास आया था, तो वो रिमेनिंग मास को हमने क्या किया क्लोज किया और इसे रखा फिर से आइस बाथ में जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में किया तो 273 केल्विन। तब फिर से इसकी जो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगी क्योंकि अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, जैसे बॉइलिंग वाटर में रखा था तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर से वो टेम्परेचर कम होगा और कितना आ जाएगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद अब हमें इसका प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर के लिए सेम सिर्फ फिर से कि ये प्रेशर फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा, ये तो है ये सिर्फ अभी v से डिवाइड करना पड़ेगा, mRT डिवाइड बाई m नॉट, तो सिर्फ अभी v से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू पुट कर देते, तो m क्या है मास ऑफ द गैस, तो कौन सा गैस अब जो मिला हमें सेकेंड केस में जो मिला उसी को क्लोज कर दिया, मतलब इसमें मास कितना रहेगा उतना 0 जो पार्ट बी में आया था 0.046 इंटू R 8.31 इंटू टेम्परेचर 273 और डिवाइडेड बाय ये मोलर मास कितना है 28.8 मीन मोलर मास दिया हुआ है और ये वॉल्यूम कितना दिया है 50 इंटू 10⁻⁻6 से एक कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी हुआ है
इसका मल्टीप्लिकेशन आया था पहले, तो ये 0.046 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन आया था 2268 पॉइंट समथिंग आया था, हमने उसे 9 में कन्वर्ट किया था, और इस 0.6 आया था, और डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लिकेशन 1440 आया था, ये डेसिमल इसके लिए चला गया, और ये 1440, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁶, तो ये ऊपर लिखते 6, इतना प्रेशर। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या इसे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देते। तो इसमें ये जो 2268 को 1440 से डिवाइड किया, तो ये आ रहा है 1.57, और ये 1.57 को 46 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 72, और ये 1 2 3 10⁻⁻3, तो इसके लिए चले गए तो 10⁻³ रहेंगे। तो ये प्रेशर जो होगा, ये प्रेशर आएगा 72 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 की जगह पे लिखते किलो पास्कल। तो बुक में 73 लिखा है, बुक में जो 73 किलो पास्कल लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 68 और समथिंग 0.6 आ रहा था, मतलब ये 0.6 नहीं ले लिया, तो उसके कारण भी वैल्यू बढ़ सकती थी। और यहाँ पे भी 0.046 समथिंग आ रहा था, वो भी हमने 2 डिजिट ले लिए, अदरवाइज ये 73 आ जाता।